सलीस दर्स तफसीर एक आयत रोज़ के इस हल्क़े में आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह नबा मुकम्मल हो चुकी है। आज हमारी दूसरी सूरत है, उसका नाम है सूरह नाज़ियात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू ज़र, अगर तू सुबह को एक आयत कलाम पाक की सीख ले तो नवाफिल की 100 रकात से अफजल है, और अगर अमल का एक बाब सीख ले तो 1000 रकात नफिल पढ़ने से अफजल है। तो चलिए फिर एक आयत को समझते हैं। यह है सूरह नाज़ियात। वजह है तस्मिया इसकी क्या है? इसका जो पहला लफ्ज़ है नाज़ियात, इसका मतलब है कसम है खींचने वालों की। व नाज़ियात कसम है खींचने वालों की। और इससे अक्सर मुफस्सिरीन ने इन फरिश्तों से मुराद लिए जो काफिरों की जान सख्ती से निकालते हैं। और इसी इब्तदाई लफ्ज़ की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह नाज़ियात भी है। इस सूरत का एक और नाम है सूरह साहिरा भी है, सूरह ताम्मा भी है। इस सूरत का नाम, दो नाम और भी हैं इसके। और शान नज़ूल की अगर हम बात करें तो मरकज़ी मज़मून कहला दीजिए या शान नज़ूल कहिए कि हरदरम और ज़िद्दी कुफ़ार जो थे वो अपनी अक़ल के आगे फरमुदात को और खलाइक को कुछ भी ख्याल में नहीं लाते थे। तो क़यामत का जो हादसा है उसका बार बार तज़किरा कुरान सुनाता है। जब इसका तज़किरा बार बार कुरान में सुनाया जाता और कुदरत खुदाबंदी का इक़्तिदार बताया जाता, लेकिन वो जो कुफ़ार थे वो सब तो बस यही कहते थे कि हमारी समझ में तो क़यामत का आना ठीक मालूम नहीं होता, कैसे आएगी क़यामत। जैसे कि सूरह नबा में भी पूछ रहे थे, वो बार बार सवाल कर रहे थे। इसी तरह उनकी हरकतें यही थी कि वो क़यामत का इनकार करते थे और बड़ा उसमें मजाक उड़ाया करते थे और बार बार एक ही सवाल के, भाई कैसे आएगी क़यामत, लगता तो नहीं आएगी, कब आएगी। और अपनी हठधर्मियों से वो इस बात को बार बार दोहराते रहते थे। फिर इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत को नाजिल फरमाया और ताकीदन तमाम असबात क़यामत फरमाया। तो ये सूरत जो है वो मक्की दौर में नाजिल हुई है, जबकि कुफार मक्का मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को और अदालत में आखिरत की जो अदालत लगेगी उसमें पेश होकर अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में जवाबदही करना उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत मुहाल मालूम हो रहा है। वो इस हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सूरत में कस्मिया कलाम के साथ फरमाया कि क़यामत ज़रूर आएगी, और जिस रोज़ आएगी तो ज़मीन पर लगातार ज़लज़ले आएंगे और हम सब निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जब दोबारा ज़िंदा होकर मैदान हशर में जमा किए जाएंगे तो क़यामत की हौलनाकियों से दिल लरज़ रहे होंगे, आंखें झुकी हुई होंगी। ये मुनकरीन जो आज यकीन नहीं करते मरने के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, बल्कि इस बात को हंसी में तमस्खुर में उड़ाते हैं कि मर जाएंगे तो हड्डियां गल जाएंगी, फिर कैसे ज़िंदा होंगे, कैसे दोबारा पैदा होंगे। ये कोई अक्ल में आने की बात है कि दुनिया के मज़े इसलिए छोड़ देंगे हम मर जाएंगे और फिर दोबारा ज़िंदा होंगे। जैसे कि आज बहुत सारे लोग दुनिया के मज़ों को इसीलिए थामे हुए हैं जैसे उन्होंने क़यामत में अल्लाह को जवाब देना ही नहीं है। आज हम देख रहे हैं ना, व्लॉगर्स हुए, बेहया लड़के लड़कियां हुए, टिकटॉकर्स हुए, बेहयाई का जो लिबादा उन्होंने उड़ा हुआ है वो यही तो जाहिर कर रहे हैं कि हमें कौन सा जवाब देना है। वो क़यामत का इनकार मुंह से नहीं कर रहे, आमाल से कर रहे हैं। तो यही हाल उन कुफ़ार का था कि वो भी अपने ऐश आराम नहीं छोड़ रहे थे, वो भी अपनी बदतमीज़ियाँ नहीं छोड़ रहे थे, वो भी अपनी दुनिया के मज़े को नहीं छोड़ रहे थे। वो समझ रहे थे कि ज़िंदगी दायमी है और जो है मरना है ही नहीं, क़यामत आएगी नहीं, तो हम तो उसको मानते ही नहीं है कि ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी आएगी। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन का जिक्र किया। पिछली तारीख़ इस बात की गवाही कि अल्लाह के बागियों को और हक़ की मुखालफत करने वालों को बड़ी बड़ी सज़ाएँ भुगतना पड़ी हैं। तो ये थोड़ा सा इसका मरकज़ी ख़याल है, मरकज़ी मौजू है और सूरत की वजह तस्मिया है। आगे बढ़ते हैं सूरत की पहली आयत की जानिब।